इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर धावा, फलस्तीनी मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोक दिया। मैं हूँ समीना जावेद और आप देख रहे हैं NA वॉइस। जंगबंदी के दौरान मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, 2 अस्पतालों का मुहासरा। गजा में जंगबंदी के दौरान इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया। इसराइली फोर्सेस के हिसार में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते रहे। सहूनी फोर्सेस ने क़िबला अव्वल के तमाम दरवाजों का कंट्रोल संभाल लिया। इंतहा पसंद यहूदियों की इश्तिआल अंगेजी मस्जिद अक्सा के सह में चक्कर लगाते रहे। उधर गजा में जंगबंदी के दौरान भी इसराइली फोर्सेस की मकबूजा बैत अल मक़दस और गजा के अंदर वहशियाना कार्रवाइयां जारी रहीं। मजीद 9 फुल सतह शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फौजियों ने जनीन और दीगर इलाकों पर धावा बोल दिया, जहां हफ्ते और इतवार की शब से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने बताया कि गजा के मगाजी पना गुजीन कैंप में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से एक फलस्तीनी किसान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों ने रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए जमा फलस्तीनी शहरियों पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। फलस्तीनी हिलाल अहमद का कहना है कि यहूदी अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के 2 अस्पतालों पर भी धावा बोल दिया और दोनों अस्पतालों का मुहासरा कर लिया है। मिस्र के रास्ते मजीद के 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। हजारों फलस्तीनी अशिया जरूरिया जमा करने का खातिर गजा की सड़कों पर कतारें लगाए हुए हैं। पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात ही अमन का रास्ता हैं। उधर इसराइली फौज ने अपने 13 क़ैदियों की वापसी की तस्दीक कर दी है। इन कैदियों के अलावा 3 थाई और 1 रूसी कैदी भी रिहाई पाने वालों में शामिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तस्दीक की है कि 45 साला अमरीकी खातून और 4 साला अमरीकी बच्ची कैद से रहा होने के बाद इसराइल पहुंच गई हैं। कतर का कहना है कि 39 फलस्तीनी कैदी भी जल्द ही रहा कर दिए जाएंगे। जंगबंदी मुस्तकिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर और मिस्र का कहना है कि वो मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशों में मसरूफ हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन गाजी हमाद ने कहा है कि अगर इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदियों को रहा कर दे तो हम भी पकड़े गए तमाम इसराइलियों को रहा करने के लिए तैयार हैं। इत्तलात के मुताबिक हमास का कहना है कि वो जंग बंदी में मजीद 2 से 4 रोज की तौसी के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों को रहा किया जा सकता है। मिस्री वजीर खारजा सामा शोकुरी और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा में मुस्तकिल और पायदार जंग बंदी के लिए टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दरियासना इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू फोटो शूट के लिए गजा पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक फौजी लिबास में मलबूस नेतन्याहू ने हेलमेट भी पहन रखा था और वो इसराइली फौजियों के हिसार में मौजूद थे। ये 2005 के बाद पहली बार है कि कोई इसराइली वजीर आजम गजा के अंदर दाखिल हुए हैं। कबल अजी इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों और इसराइली अफवाज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला गुज़िश्ता रोज भी जारी रहा। फलस्तीनी खबर रसां एजेंसी ने इत्तला दी है कि इसराइली पुलिस की सख्त हिफाजत में इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया, जबकि फलस्तीनी शहरियों को वहां पर नमाज की अदाई से रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के कई इलाकों और जनीन में परतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। तिब्बी माहिरीन और मकामी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 लड़कों और 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनीन में 6 अमवात हुई। ऐनी शाहिदीन ने AFP को बताया कि इसराइली फौज की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता शाम जनीन शहर पर एक फौजी बलडोजर के साथ धावा बोल दिया। इसके माहिर निशानची इमारतों की छतों और जैनन कैंप के मुजाफात में तैनात किए गए, जिसके बाद उन्होंने फलस्तीनियों पर हमले किए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जनीन गवर्नमेंट अस्पताल और इब्न सीना अस्पताल के अर्द गिर्द फौज की भारी नफरी तैनात की गई थी। उन्हीं ज़राए के मुताबिक जनीन की फिजाई हुदूद में ड्रोन को परवाज करते देखा गया है। जनीन ब्रिगेड, जिसमें मुख्तलिफ फलस्तीनी धड़े शामिल हैं, ने ऐलान किया कि इसके अरकान कैंप के आसपास घुसने वाली इसराइली अफवाज के साथ पुरतशद्दुद मुसल्लह झड़पों में मसरूफ हैं। काबिल जिक्र है कि मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से कशीदगी में इजाफा देखने में आया है।
فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی فائرنگ سے 230 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق اور 2950 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دیکھتے رہیے NA وائس۔